जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप खाटू श्याम मंदिर की यात्रा कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं या ऐसी कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, यहाँ रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए, दर्शन का सही समय क्या रहने वाला है और खाने पीने की व्यवस्था कहाँ पर क्या रहने वाली है। हम आपको छोटी से बड़ी हर एक चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए और वीडियो के लास्ट में हम आपको पूरी यात्रा का बजट आपके साथ शेयर करेंगे। पूरा आपका टोटल बजट कितना लगने वाला है, जो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। उसके लिए आप वीडियो को स्किप करे बिना पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए हमारे साथ बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारे साथ बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। तो यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से खाटू गांव में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप हर जगह से खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं या आप हर जगह से हार जाते हैं, तब बाबा श्याम के दर्शन करने ज़रूर आएँ। और बाबा श्याम के दरबार में ज़्यादातर लोग हार कर ही, जो हर जगह से काम नहीं बन पाता, बाबा श्याम के दरबार वही लोग ज़्यादा अक्सर आते हैं। तो दर्शन करने से आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो चलिए बाबा श्याम का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन आपको सीकर जंक्शन पड़ने वाला है और काफ़ी अन्य प्रमुख स्टेशन से भी आपको ट्रेन मिल जाती है। लेकिन जयपुर स्टेशन की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी मानी जाती है खाटू श्याम मंदिर आने के लिए, और प्रमुख स्टेशन से जयपुर की ट्रेन इजीली मिल जाती है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर खाटू श्याम आने के लिए जयपुर से ही आते हैं। जयपुर उतरकर आप वहां से बस या टैक्सी लेकर खाटू श्याम मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप वहां रेलवे स्टेशन जयपुर उतरकर वहां से आप 20 रुपये का रिक्शा लेकर सिंधी कैब बस स्टैंड के पास पहुंच जाइए। वहां से आपको बस मिल जाएगी, सरकारी और प्राइवेट आपको दोनों ही बस मिल जाएंगी। सरकारी बस का जो किराया रहने वाला है वो 70 से 80 रुपये के बीच आपको उसका किराया रहने वाला है। वहीं आपको प्राइवेट बस का, नॉन एसी बस का आपको 100 रुपये किराया पड़ने वाला है और एसी बस का आपको 120 रुपीज़। तो ये चार्ज आपका प्राइवेट बस का रहने वाला है। ये बस आपको खाटू श्याम मेन द्वार पे उतार देंगी, वहाँ पर सरकारी बस स्टैंड बना हुआ है। बस आपको वहीं पर उतारेंगी, वहाँ से आप खाटू श्याम जी इजीली जा सकते हैं। अगर आप वहीं बस से आना चाहते हैं तो खाटू धाम पहुंचने के लिए आपको विभिन्न शहरों से राजस्थान रोडवेज और प्राइवेट बस आपको दोनों ही मिल जाएंगी, और अन्य शहरों से काफ़ी टूरिस्ट बस आती हैं खाटू धाम के लिए, तो आप उससे भी इजीली खाटू श्याम धाम तक पहुंच सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन, अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा आपको जयपुर रहने वाला है। वहां से आप बस या टैक्सी के द्वारा आप खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको यहाँ रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए और इनके क्या रेट्स रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जब आप रिंगस की साइड से आ रहे हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे होटल या धर्मशाला मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और वहीं साम द्वारे पर आपको बहुत सारे होटल धर्मशाला मिल जाएंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप, तो आपको 50 मीटर आगे बढ़ने के बाद यहाँ आपको बहुत से धर्मशाला मिल जाएंगे, जहाँ पर जिनका नाम आपको एक गड़ियाल धर्मशाला, झुनझुन धर्मशाला, और वहीं आगे बढ़ने के बाद आपको एक गली में आगे जाने के बाद आपको वृंदावन धर्मशाला मिल जाएगी। जो वृंदावन धर्मशाला, ये बहुत बड़ी धर्मशाला है
और आपको यहाँ पर कार पार्किंग की सुविधा भी आपको मिल जाती है। और यहाँ के रूम्स के रेट जो रहने वाले हैं वो आपको 800 रुपये पर रूम आपको पड़ने वाला है, जिसमें आपको 4 बेड की सुविधा मिलती है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये धर्मशाला का ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। वहीं आगे चलने के बाद आपको मंदिर मार्ग पे भी बहुत सारे धर्मशाला बने हुए दिखाई देंगे। अगर आप वहाँ रुकना चाहें तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और अगर वहीं हम बात करें होटल्स की, वहीं पास ही आपको बहुत ही अच्छे और वीआईपी होटल भी आपको देखने को मिलेंगे। और मंदिर मार्ग पर आपको थोड़ा-सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर तरीके के होटल आपको देखने को मिल जाएँगे, जिनका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस जो रहने वाला है होटल का 900 रुपए से स्टार्ट रहने वाला है। बाकी आप जैसा होटल लेना चाहें उसके अकॉर्डिंग प्राइस कम-ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये था होटल और धर्मशाला आप कहाँ पर रुक सकते हैं, जैसा आपका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको ठीक लगे आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम मंदिर के टाइमिंग की। तो वहीं मंदिर खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है, फिर 1 बजे आरती के बाद बंद कर देते हैं। फिर शाम को 4 बजे खुलता है और 10 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो आप इस बीच बाबा शाम के दर्शन करने जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर एकादशी, द्वादशी, न्यू ईयर, जन्मोत्सव, फागुन में लगने वाला लक्खी मेला या अन्य त्योहारों पर या वीकेंड, सैटरडे, संडे भीड़ को देखते हुए मंदिर को पूरा दिन खुला रखते हैं। पूरा दिन बाबा के दर्शन आराम से होते हैं। साथ ही मंदिर की कमेटी के आदेश पर मंदिर की टाइमिंग चेंज भी की जा सकती है। तो दोस्तों ये था मंदिर का टाइमिंग, आप किस टाइम आके दर्शन कर सकते हैं। छुट्टी वाले दिन, वीकेंड जैसा भी आप करना चाहो तो आप इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग बाबा शाम के दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर के दोनों ही मार्ग पर बहुत ही प्यारी सी मार्केट बनी हुई है। अगर आप यहाँ से बाबा शाम के लिए फूल माला, मोरपंखी, इत्र और निशान ले जा सकते हैं, क्योंकि बाबा शाम को यही चढ़ाया जाता है। अगर आप इसके अलावा भोग में मिठाई या जो भी अन्य भोग आप लेना चाहो बाबा को चढ़ाने के लिए, वो भी आपको ईज़िली इस मार्केट में मिल जाता है। तो मेन मार्केट से होकर आप मंदिर की एंट्री पॉइंट पर पहुँचते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, काफ़ी सारे शाम भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन लगकर बाबा शाम के दरबार तक जाती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ ना बढ़ जाए इसलिए रेलिंग की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। तो बाबा शाम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बाबा को लगता तार, शीश का दानी, नीले घोड़े वाला, हारे का सहारा, खाटू नरेश और बाबा के अन्य नामों के जयकारे लगते रहते हैं। तो खाटू श्याम के जयकारे और भजनों को गुनगुनाते हुए हम मंदिर के मेन दरबार तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको बाबा के दिव्य अलौकिक रूप के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सच्चा दरबार माना जाता है। यहाँ आपको इतनी ज़्यादा शांति मिलती है। खाटू श्याम बाबा के दरबार पहुंचने के बाद आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो दोस्तों वीडियो को देखते-देखते प्लीज़ कमेंट में जय श्री श्याम लिखते चलिए। खाटू श्याम जी का संबंध मध्यकालीन महाभारत से है। खाटू श्याम जी का दूसरा नाम बर्बरीक है और उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे ऐसे एक योद्धा थे जो केवल 3 बाण से पूरा युद्ध पर विजय प्राप्त कर सकते थे। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। वह महाभारत में युद्ध में भाग लेना चाहते थे। इस पर उनकी माता ने उनसे कहा कि तुम युद्ध में हारे का सहारा बनना। श्री कृष्ण यह सब जानते थे कि यदि बर्बरीक कौरव सेना को हारता हुआ देखता है तो उनका साथ देगा तो युद्ध कौरवों के पक्ष में चला जाएगा। भगवान कृष्ण पहले से ही युद्ध का परिणाम जानते थे कि ऐसे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। फिर बर्बरीक जी के पास भिक्षा मांगने के लिए आए। बर्बरीक एक बहुत बड़े दानी थे। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। तभी बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया और उनकी इस महाबलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण
अपने असली रूप में आए और आशीर्वाद दिया। कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। कहा कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, तुम्हारा घर घर में गुणगान होगा। तुम्हारे पास आया हुआ व्यक्ति कभी निराश होकर नहीं जाएगा और आप अपने भक्तों का भाग्य भी बदल सकते हैं। जो उनके भाग्य में मैंने लिख दिया है, अगर वो आपके दरबार में आ जाते हैं, आपसे आपके आगे झोली फैला लेते हैं, तो आप उनका भाग्य भी बदल सकते हैं। इसलिए इनको खाटू का श्याम के नाम से जाने जाने लगा। मान्यता है कि जो भी भक्त यदि सच्चे मन से सच्चे भाव से खाटू श्याम नाम का उच्चारण करता है तो उसका उद्धार संभव है। यदि भक्त सच्ची आस्था प्रेम भाव से खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी दुख और दर्द दूर होते हैं और हर कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो खाटू श्याम बाबा का नाम ध्यान पूर्वक से लीजिए, उनकी पूजा अर्चना सच्चे मन भाव से कीजिए, वो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हम दर्शन करने के बाद श्याम कुंड की ओर, जो यहाँ पर बहुत ही श्याम कुंड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो चलिए अब उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दर्शन करने के बाद यहाँ से थोड़े ही आगे चलने पर यहाँ पर श्याम कुंड स्थित है। ये कुंड बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि खाटू श्याम जी का शीश इसी कुंड से मिला था और इस कुंड का जल बहुत पवित्र माना जाता है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने भी आते हैं। तो आप जब भी खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो इस पवित्र जल में स्नान जरूर करें। आपके शरीर आपकी स्किन से जुड़ी बीमारियां भी इस कुंड में स्नान करने से नष्ट हो जाती हैं। तो ये कुंड का जल बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप जब भी आए तो यहाँ पर स्नान करके जरूर से जाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहने वाला है। दोस्तों, वैसे तो पूरे साल ही यहाँ लाखों लोग भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सैटरडे, संडे, हॉलीडे, एकादशी, द्वादशी या अन्य त्योहारों पर बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। होली से पहले यहाँ पर लगने वाला लक्खी मेला, उस समय तो यहाँ पर इतने ज़्यादा भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। उस समय पर यहाँ भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर दर्शन करने का सबसे अच्छे समय रहने वाला है अक्टूबर से अप्रैल तक का समय। यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत बेस्ट समय माना जाता है। तो आप आराम से इस समय दर्शन आकर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम खाने पीने की, कि यहाँ आपको बहुत ही शुद्ध भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको हर तरीके का भोजन मिल जाएगा। थाली की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थाली का जो रेट रहने वाला है वो 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। वहीं पर अगर आप अलग अलग भोजन लें, वो अलग अलग सब्जी या फिर मतलब जो अलग अलग वैरायटी होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। खाना बहुत ही शुद्ध मिलता है। कई जगह बिना लहसुन प्याज का खाना भी होता है, वैसे ज़्यादातर यहाँ पर आपको बिना लहसुन प्याज का ही खाना मिलेगा। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए सबसे ज़रूरी बात हम कर लेते हैं अब, कि आपका टोटल बजट कितना लगने वाला है इस पूरे ट्रिप का। अगर आप खाटू श्याम जी दर्शन करने आ रहे हैं तो दर्शन के लिए मतलब आप 1 दिन का प्लान है, 2 दिन का प्लान कर रहे हैं, तो आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप 3 से 4 लोग आते हैं और 1 दिन रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आपका 1200 से 1500 पर पर्सन प्लस टिकट ट्रेन्स के प्राइस इंक्लूड कर कर आपके बहुत अच्छे दर्शन हो सकते हैं। तो 1200 से 1500 तक का बजट आपका आ जाता है पर पर्सन। अगर आप 1 दिन का प्लान कर रहे हैं कि आप 1 दिन रुकेंगे, नाइट स्टे करेंगे, तो आपका 1200 से 1500 पर पर्सन खर्चा आ जाता है, जो बहुत ही रीज़नेबल होता है। आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो वहीं अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप जयपुर से टैक्सी के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं और अच्छा सा वीआईपी होटल लेकर इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको खाटू श्याम जी की यात्रा
यात्रा और दर्शन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। तो आपको यह पूरी जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हैं या आपको कुछ पूछना है जो आपको इस वीडियो में नहीं देखने को मिला है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके इस कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और आपको हमारी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो आप हमें वहाँ पर जाकर डीएम कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपके रिप्लाई ज़रूर दिए जाएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हर एक श्याम प्रेमी तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। जो भी खाटू श्याम आने की यात्रा प्लान कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे बहुत सारे श्याम भक्त वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिले। यह हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम होगा। जय बाबा खाटू श्याम।